भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही नुनहेरा की सड़क, ग्रामीणों में भारी रोष। सेपू के नुनहेरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां के सरकारी स्कूल के पास पिछले 5 वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई थी, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लगातार नजरअंदाज किया है। ग्रामीणों और युवा नागरिकों द्वारा धौलपुर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने और कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन जागा और सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा भ्रष्टाचार अब साफ दिखाई देने लगा। स्थानीय युवा करण परमार ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर जब निर्माण कार्य की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यहां आरसीसी की मोटाई मात्र 2 इंच रखी जा रही है, जो सरकारी मानकों के पूरी तरह विपरीत है। निर्माण में बड़ी गिट्टी और घटिया पार्वती रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आरसीसी के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है और सरकारी धन का शरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने धौलपुर प्रशासन और उच्च अधिकारियों से अपील की है कि इस निर्माण कार्य की तुरंत निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही भ्रष्ट ठेकेदार और संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो वे एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। दाल डल रहा है 1-1 इंची मिक्सचर में चल रही है जी। मिक्सचर में चलिए जी। 1 किलो होगी, 1 किलो है ये, बड़े 2 किलो की जॉब में लगेगा कोई। हाँ ये आरसीसी हुई है इतनी, ये यहाँ से ये आरसीसी हुई है, 1 इंच नहीं है पूरा ना। इसमें त्रिपाल बची है नीचे ना कोई। तो सीमेंट बेच गए का जामे थोड़ी पूर्ति आ जाएगी तुम्हारी, 2 ही काम कर ले। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने ली क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण हेतु दिए कड़े निर्देश। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की सभी वृत्ताधिकारी, थानाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित कर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास सांगवान ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत व्यापारियों से समन्वय कर सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक कैमरे लगवाकर उन्हें अभय कमांड से जोड़ने तथा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित प्रकरणों की थानावार समीक्षा की गई, जिसमें 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के मामले 193(9) वीएनएस के तहत पेंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म, SC/ST और पॉक्सो के 2 माह से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया। हत्या, डकैती, लूट और दुष्कर्म के अनप्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा नए हिस्ट्री शीटर चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सूचना तंत्र को मजबूत बनाने, अवैध मादक पदार्थ परिवहन की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और वीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने की बात कही गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह उपस्थित रहे। इनके साथ ही वृत्ताधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगिड़, वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद, वृत्ताधिकारी सैपू अनूप सिंह, वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार, वृत्ताधिकारी सरमुत्रा नरेंद्र मीणा सहित जिले के सभी थानों के थाना अधिकारीगण मौजूद रहे। बसेड़ी की बेटी नंदी शर्मा ने किया कमाल, 12वीं आर्ट्स में 98% अंक पाकर धौलपुर जिले में किया नाम रोशन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आज जारी किए गए 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणामों में बसेड़ी कस्बे की प्रतिभा निखरकर सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौपुरा की छात्रा नंदिनी शर्मा पुत्री विजय ने परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर गाँव का नाम रोशन किया है। अपनी स्वर्णिम सफलता का श्रेय नंदिनी ने अपने माता पिता के अटूट विश्वास और गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन को दिया है। भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए होनहार छात्रा ने कहा कि वह आगे चलकर एक आदर्श शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं और अपने परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का संकल्प रखती हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर परिजनों के चेहरे खिले हुए हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट स्कूल पेपेरा से सलोनी त्यागी पुत्री सुनील त्यागी ने 91.80% अंक प्राप्त कर गाँव का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार महात्मा गांधी राजकीय प्राथमिक
विद्यालय नादनपुर की छात्रा खुशी शर्मा पुत्री सुरेश शर्मा ने आर्ट्स वर्ग में 88.60% अंक प्राप्त कर किया स्कूल टॉप। छात्रा की सफलता पर दौड़ी परिजनों में खुशी की लहर। राजनीतिक विज्ञान के लेक्चर राम कुमार मोदी के विषय में किया 99% अंक हासिल। प्रधानाचार्य व अध्यापक गणों ने दी छात्रा को बधाई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बिना कोचिंग बिना किसी संसाधन के झिरी गांव क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्रा कीर्ति जादव ने 95.20% अंक प्राप्त कर किया नाम रोशन। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के डांग क्षेत्र की झिरी की रहने वाली बेटी कीर्ति जादव ने, जिन्होंने आज 12वीं क्लास के जारी हुए परीक्षा परिणाम में आर्ट्स में 95.20% अंक प्राप्त कर पूरे सरमथुरा उपखंड क्षेत्र सहित अपने गाँव का नाम रोशन किया है। साथ ही बालिका की इस उपलब्धि पर झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादव सहित परिवारजनों ने हर्ष व्यक्त किया। साथ ही इस संदर्भ में बालिका कीर्ति जादव ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक से लेकर अब तक की पूरी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की है। बताया कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई की। छात्रा के पिता जयवीर सिंह जादव ने कहा कि बेटी के द्वारा आज उपलब्धि हासिल की है जो उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारे गांव में लाइब्रेरी कोचिंग जैसी कोई सुविधा नहीं होने के बावजूद भी बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर आज जो उपलब्धि हासिल की है वो उनके लिए गर्व की बात है। वहीं छात्रा की इस उपलब्धि के बाद गांव में जश्न का माहौल बन गया है और ग्रामीणों के द्वारा छात्रा के घर जाकर मिठाई खिलाकर एवं फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, शुभकामनाएं दी गई। वहीं बालिका भविष्य में डॉक्टर बनकर देश सेवा करना चाहती हैं और अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी 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 आपके शहर धौलपुर में MG मोटर्स लेकर आया है मात्र 36,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ MG मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। MG मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर लेदर या डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर LED लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, LED इंडिकेटर, कार वॉश और पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग, ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ MG मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679 056422200500। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। धौलपुर की बेटी इक्षिता शर्मा ने लहराया परचम। 98.8% अंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। जिले की होनहार छात्रा इक्षिता शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की। धौलपुर स्थित शारदे विद्यापीठ की छात्रा इक्षिता ने
98.8% अंक प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय बल्कि पूरे धौलपुर जिले का गौरव बढ़ाया। इक्षिता शर्मा के पिता विवेक शर्मा और माता राधा ने अपनी बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने इक्षिता की सफलता को उसकी नियमित पढ़ाई और अनुशासित जीवन का परिणाम बताया है। इस बड़ी सफलता के बाद इक्षिता के निवास और विद्यालय में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों ने इक्षिता को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभाएं अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। इक्षिता की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। धौलपुर के वनस्थली शिक्षा निकेतन ने रचा इतिहास। 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 में प्रदेश की मेरिट में जिले का दबदबा। अजमेर द्वारा जारी 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन धौलपुर ने पूरे जिले में सर्वाधिक 99.40% अंक देकर जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी ऐतिहासिक परिणाम दिया। विद्यालय ने राजस्थान में दूसरी रैंक प्राप्त कर धौलपुर जिले का मान बढ़ाया। वनस्थली शिक्षा निकेतन धौलपुर के छात्र दिव्यांश पुत्र श्रीकांत ने 12वीं परिणाम में जिले में सर्वाधिक 99.40% अंक देकर जिले में प्रथम तथा राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
लोहारी गांव के किसान के बेटे ने यह परचम लहराया, जो कि भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। विद्यालय के ही छात्र प्रियांशु पुत्र सत्यपाल सिंह ने 99.20% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा और राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है। प्रियांशु भी प्रशासनिक सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। विद्यालय के कुल 84 विद्यार्थियों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर शिक्षा जगत में जिले का नाम रोशन किया। इस प्रकार दिव्यांशु श्रीकांत 99.40, प्रियांशु सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह 99.20, कनिष्का अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल 98.80, कुलदीप सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह 98.80, दीप्ति राजपूत पुत्री वीरेंद्र सिंह 98.60, आदित्य गोस्वामी पुत्र कृष्णगिरी 98%, कीर्ति पुत्री विजेंद्र सिंह 97.40, कुश करवार पुत्र देवी सिंह 97.40, मंतिका पुत्री विजेंद्र सिंह 97.20, कविता पोसवाल पुत्री ऋषिकेश 97, बॉबी पुत्र रामलखन 96.80, प्रशांत परमार पुत्र बलवीर सिंह 96.80, यादवेंद्र त्यागी पुत्र विष्णु त्यागी 96.80, श्रुति ठाकुर पुत्री सोरन सिंह 96.60, सोनी गोस्वामी पुत्री कृष्णगिरी 96.60, सूरज कुमार पुत्र प्रताप सिंह 96.60, प्रियंका कुमारी पुत्री जोगेंद्र सिंह 96.40, शबनम कुमारी पुत्री संजू कुमार 96.40, मुस्कान पुत्री राकेश कुमार 96%, आयुषी पुत्री पंकज गुप्ता 95.60, ध्रुव शर्मा पुत्र मुकेश कुमार 95.60, यश प्रताप सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह 95.40, राज शर्मा पुत्र ब्रजेश शर्मा 95, अमृता यादव पुत्री सत्यवीर यादव 95। वनस्थली शिक्षा निकेतन धौलपुर परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। परिवहन विभाग ने 48 घंटे में की गई छापामारी बड़ी कार्रवाई। धौलपुर परिवहन विभाग द्वारा संचालित विशेष जांच अभियान ऑपरेशन कैच के अंतर्गत बकाया टैक्स नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के विरुद्ध सीज की बड़ी कार्रवाई की। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में अभियान के अंतर्गत धौलपुर में RECL और रासाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर GR कंस्ट्रक्शन के वाहन सैपऊ तसीमो नवाब वसई रेलवे पुल तूड़ी भंडारण पर कंस्ट्रक्शन मशीनों में से 27 वाहनों को, जिसमें JCB लोडर और अन्य वाहनों को सीज किया गया, जिनसे 1 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति की संभावना है। जिले में आज 59 भार वाहनों को सीज कर 18.80 लाख की कर की वसूली की गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित डीलर्स की आकस्मिक चेकिंग कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही उनके विक्रय की गई समस्त वाहनों का कर आवश्यक रूप से 31 मार्च तक जमा कराने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। ऐसा न करने पर नियमानुसार शास्ति देनी होगी। साथ ही बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कर जमा नहीं कराया जाता तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर उनके पंजीयन निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी। कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर, नौनिहाल प्रशासन के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत आरी में जल भराव और गंदगी का विकराल समस्या ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। लंबे समय से स्कूल जाने वाले मुख्य मार्गों पर जमा गंदे पानी और कीचड़ के कारण स्कूली बच्चों सहित आम राहगीरों का निकलना दूभर हो गया, जिससे क्षुब्ध होकर स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बदहाली से न केवल दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा जागरूक करण परमार ने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत नुनहेरा और आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से गांव की स्थिति नारकीय बनी हुई है। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। किसान के बेटे अमित ने विज्ञान वर्ग में 95.20% अंक लाकर किया नाम रोशन। राजाखेड़ा तहसील के गांव शेखपुर गुजरान के लाल अमित ने अपनी मेहनत के दम पर विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर सफलता की एक नई इबारत लिख दी। अमित ने विज्ञान वर्ग 95.20% अंक लाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा मार्ग को नहीं रोक सकती। अमित का परिवार बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता एक साधारण किसान है
हैं जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं। वहीं उनकी माता ने गृहिणी होने के साथ साथ बेटे की उच्च शिक्षा के लिए स्वयं मजदूरी का कठिन रास्ता चुना ताकि अमित की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। अब माता पिता के इसी त्याग और अमित के अटूट परिश्रम ने आज सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। इस गौरवशाली उपलब्धि के बाद शेखपुर गुजारन गांव सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अमित की सफलता की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई दी। ग्रामीण अमित को क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं, जिसने अभावों के बीच रहकर भी शिक्षा के क्षेत्र में गाँव का नाम रोशन किया है। अक्षरा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में हासिल किए 97.80%। पूर्व में 10वीं बोर्ड में जिला टॉपर रही अक्षरा ने फिर बढ़ाया धौलपुर का मान। धौलपुर जिले के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि मेधावी छात्रा अक्षरा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.80% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की। अक्षरा की यह सफलता उनकी निरंतर मेहनत का परिणाम है, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने कक्षा 10वीं में 98.67% अंक दर्ज कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अक्षरा की शानदार उपलब्धि से अग्रवाल समाज में विशेष खुशी का माहौल है। समाज के प्रबुद्ध जनों ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उसे पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अक्षरा ने अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय पिता विष्णु सिंगल, माता ममता सिंगल तथा अपने गुरुजनों को दिया। उन्होंने बताया कि गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन और माता पिता के निरंतर सहयोग से ही वह इस मुकाम को हासिल करने में सफल रही हैं। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर के फोल्डर किंग विक्की मोबाइल एंड सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से 10% फोल्डर सस्ता और अच्छा मिलेगा। चाहे कर्व फोल्डर हो या नॉन कर्व, ऑल मॉडल के फोल्डर होलसेल रेट में मिलेंगे। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ उपलब्ध है। सादा डेटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की 8619313409 और काना सिंगल, संचालक 8005679155। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और
8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। राजाखेड़ा की बेटी प्रतिज्ञा शर्मा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में लहराया परचम, हासिल किए 97% अंक। राजाखेड़ा के स्थानीय LCM उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेधावी छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान संकाय परीक्षा 2026 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भगवानपुर निवासी श्री प्रवीण कुमार शर्मा की सुपुत्री प्रतिज्ञा ने लगभग 97% अंक प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय बल्कि संपूर्ण राजाखेड़ा उपखंड और समाज का नाम रोशन किया है। छात्रा की इस अभूतपूर्व सफलता पर विद्यालय प्रशासन और क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। मेधावी छात्रा अंजलि गुर्जर ने 12वीं कला वर्ग में हासिल किए 97% अंक। RAS बनकर देश सेवा का है लक्ष्य। मनिया स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंजलि गुर्जर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंजलि गुर्जर पुत्री कमोद गुर्जर ने इस परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय, परिवार और स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर है। अंजलि ने अपनी स्वर्णिम सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता कमोद गुर्जर और माता सुमन को दिया है, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए अंजलि ने कहा कि उनका सपना आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाने का है और वह एक RAS अधिकारी बनकर समाज व देश की सेवा करना चाहती हैं। मेधावी छात्र दिव्यांशु मथुरिया ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में रचा इतिहास। 99.40% अंक पाकर लोहारी गांव का नाम किया रोशन। धौलपुर जिले के लोहारी गांव के होनहार छात्र दिव्यांशु मथुरिया ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। दिव्यांशु ने इस परीक्षा में 99.40% अंक प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता और विद्यालय बल्कि संपूर्ण लोहारी गांव और धौलपुर जिले का गौरव बढ़ाया है। मेधावी छात्र की स्वर्णिम सफलता की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया। दिव्यांशों की इस असाधारण उपलब्धि को उनकी निरंतर कड़ी मेहनत और विषय के प्रति गहरी लगन का परिणाम बताया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले दिव्यांशु ने साबित कर दिया है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो संसाधनों की सीमाएं सफलता में बाधा नहीं बनती। इस शानदार परिणाम पर विद्यालय प्रशासन, गणमान्य नागरिकों और लोहारी ग्रामीणों ने छात्र व उनकी परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए दिव्यांशु के उज्ज्वल एवं स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना की है।
धौलपुर में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की तैयारियां पूर्ण। 2 अप्रैल को निकलेगा भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर जिले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को बेहद भव्य रूप से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर कमेटी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमेटी के अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष विशेष सजावट और डेकोरेशन के साथ यह यात्रा शाम 6 बजे सतीवाले हनुमान मंदिर से विधि विधान के साथ प्रारंभ होगी। यह भव्य शोभा यात्रा सतीवाले हनुमान मंदिर से शुरू होकर महात्मा नंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, फद्दीखा चौराया, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, सब्जी मंडी, धूलकोट, बस स्टैंड, संतर रोड, बजरिया और गडरपुरा जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए अगले दिन शाम 5 बजे पुनः सतीवाले हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। इस वर्ष की शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र एटा मैनपुरी और केरल की विशेष झांकियां होंगी और साथ ही दिल्ली का प्रसिद्ध शंकर बैंड और बैंडों का विशाल रेला, भव्य राम मंदिर की झांकी, बाहुबली हनुमान रोड शो और 28 मुखी मां काली का रोड शो मुख्य आकर्षण रहेंगे। अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने समस्त धौलपुर वासियों, हनुमान भक्तों और विप्र बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पवन पुत्र हनुमान के दर्शन करें और इस भव्य आयोजन का लाभ उठाएं। ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट। 2 अप्रैल को हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति निकाली जा रही है। ये हमारे धौलपुर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और ये करीब 100 साल से चली आ रही परंपरा है, जिसे हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और समस्त धौलपुर के भक्तगणों से, अब सर्व समाज से एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसमें आए, शोभा यात्रा में शामिल हों और हनुमान जी की सेवा का लाभ लें। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ नया क्या किया गया है शोभा यात्रा में? हाँ, इस वर्ष झांकियाँ भी नई रखी हैं हमने, बैंड भी नया है हमारा। डोले पर जो बैंड आ रहा है वो दिल्ली से किया है अबकी बार हमने। झांकियाँ भी विभिन्न प्रकार की हैं, जो भी हमसे अच्छा बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। कोशिश की है हमने कि ये शोभा यात्रा बहुत तरीके से सफल हो और हनुमान जी का आशीर्वाद धौलपुर की सारी जनता को मिले। समय कितने बजे का इसका निकलने का? 6:30 से 7 के बीच में शुरू करेंगे, प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद 2 बजे तक इसका समापन करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कुक्कू शर्मा, पुराने शहर का रहने वाला हूँ, हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा का अध्यक्ष हूँ। ओके, थैंक यू। बसई नवाब में पेयजल संकट गहराया, आक्रोशित ग्रामीणों ने जेईएन को घेरा। बसई नवाब में भीषण गर्मी के बीच पेयजल किल्लत ने विकराल रूप ले लिया। कस्बे में चंबल परियोजना से पर्याप्त पानी नहीं मिलने और नलों में नालियों का बदबूदार पानी आने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को जब सैपो जलदाय विभाग के जेईएन सौरभ परमार मौके पर पहुंचे तो चौक मोहल्ला, पीपल मंडी और सेठ गली सहित कई इलाकों के निवासियों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग दूसरी टंकी को पानी देने में आनाकानी कर रहा है और अधिकारी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। निरीक्षण के दौरान जेईएन ने पाइपलाइन में लीकेज और खुले नलों को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन जब लोगों ने कम प्रेशर और दूषित पानी पर वीडियो बनाकर सवाल पूछे तो वे जवाब देने के बजाय मौके से निकलते नजर आए। इस दौरान पंप हाउस के कर्मचारी ने भी वेतन न मिलने और पानी की कमी के कारण ग्रामीणों को भाजन बनाने की बात कही। स्थानीय लोगों ने नए बोरवेल की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और बसई नवाब बाजार में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज की बैठक संपन्न, सर्वसम्मति से शरीफ खान बने अध्यक्ष। सरमथरा कस्बा में आज मुस्लिम समाज की वार्षिक मीटिंग विलाल मदरसे में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नवाब खान चौधरी ने की। साथ ही बैठक के द्वारा सर्वसम्मति से शरीफ खान को मुस्लिम समाज सरमथरा का अध्यक्ष चुना गया। वहीं पदभार के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष शरीफ खान ने कहा कि समाज के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उसका मैं भलीभांति निर्वहन करते हुए सदैव समाज हित में कार्य करूंगा। साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन बेटियों को शिक्षित जरूर बनाओ। वहीं बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें महामंत्री राजुद्दीन खान, कोषाध्यक्ष टीपू सुल्तान, उपाध्यक्ष हसमुद्दीन कुरैशी को चुना गया। इस दौरान मजुद्दीन खान, रफीक टेलर, राशिद खान, मारूफ खान, चेयरमैन जलाउद्दीन खान, कारी सगीरुद्दीन खान, अयूब हाजी, कायम खान, मुन्ना खां, इस्माइल खान, अकरम खान, आजाद खान, इशाक खान सहित अन्य मौजूद रहे। और निशा कुमारी पुत्री कन्हैयालाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसैया लालू धौलपुर से टॉपर रही, जिसके 95.80% मार्क्स रहे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसैया लालू
में निशा कुमारी 95.80%, प्रिया कुमारी 89.20%, विशाल 87%, सोनम 86%, नेत्रपाल 85.20% अंक प्राप्त कर धौलपुर का मान बढ़ाया।